तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में दोबारा हमारे साथ हैं शुभम शर्मा भाई, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है। इन्होंने अपनी पिछले पॉडकास्ट में इतनी धमाकेदार बातें बताई, इतनी ज्ञान भरी बातें बताई कि हम रोक ही नहीं पाए इनको दोबारा बुलाने से। तो शुभम भाई वेलकम। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है भाई आपका, हाथ मिलाइए फिर से। थैंक यू। स्पेशली हमारे लिए छत्तीसगढ़ से आते हो भाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इनका प्रोफेशन इतना इंटरेस्टिंग है, लोगों की हेल्प करते हैं वास्तु के जरिए, तो इनके साथ किस्से भी इतने मज़ेदार होते हैं कि हम कहते हैं भाई आओ और यहाँ अपने मन की बातें करो। तो शुभम भाई शुरू करते हैं। आपका पिछली बार राजस्थान का हॉरर वाला किस्सा लोगों ने बहुत पसंद करा, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपके पास एक्सपीरियंस में वास्तु करने आप कहीं गए हो तो कुछ और इंसिडेंट, कुछ और किस्सा है? डेफिनेटली कुछ और नहीं, वैसे हैं तो बहुत, बट जो अभी रिसेंट का हुआ है वो आप याद करिए। अपन लोग अभी लगभग 1 महीने से लाइन अप कर ही रहे हैं। हाँ। वो जब हुआ था वो केस, उसी वक्त मैंने आपको शायद कॉल करके बोला था कि अब करना है रिसेंटली, तो अपना वो चल ही रहा था। बट अब है, सुनाओ, बढ़िया सुनाओ कुछ। सुनाएंगे नहीं यार, जो है वो बताएंगे। हाँ बताओ। ठीक है, तो वैसे ये हुआ है, पहले अपन बात कर लेते हैं नोएडा वाला। फैक्ट्री का है ये एक्चुअली। देखो होता क्या है ना कि कमर्शियल वास्तु जो होता है, लोग सोचते हैं घरों में प्रेत वेत ऐसे रहते हैं, होते हैं घरों पे, बट ना मैक्सिमम केसेस में जो होता है वो कमर्शियल में होता है। अच्छा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने, चले राजस्थान में तो उस समय वो हुआ था, वो मैंने डिस्कस किया, बट जो कमर्शियल में होते रहता है, मतलब अगर मैं 100% में से आप मान के चलो 60% में होता है ये केस। ठीक है, अब जैसे रिसेंट मैंने बात कर लूँ, नोएडा का ही है, फैक्ट्री है, कपड़ों के फैक्ट्री है उनका, उसमें हुआ था। जब उनका पहली बार मेरे पास कॉल आया था फर्स्ट टाइम, वो अपने पॉडकास्ट इसके पहले वाला था ना, उसके बाद आया था उनका कॉल। और कॉल आते साथ एज आई टोल्ड यू कि मैंने बहुत सी बातें पहले वाले पॉडकास्ट में बताई, तो लिंक करेंगे अगर ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट पहले उनका जब कॉल आया था मेरे पास, उसी समय मुझे इंसाइट्स आ गए थे कि प्रॉब्लम क्या है। हर प्रॉब्लम बताना सही नहीं लगता है क्योंकि उससे क्लाइंट घबरा जाता है, बट उनके में ना मेजर इश्यूज लग रहे थे। मतलब वो इंसाइट्स मेरे सामने क्रिएट होने, अब आप लोग को मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ क्रिएट हुई है, तो शायद आप लोग को भी थोड़ा सा अजीब या ऑकवर्ड लगे। उनका जब कॉल आया था 5 मिनट मुश्किल से बात हुआ, उससे ज़्यादा बात नहीं। तो एक्चुअली जब क्लाइंट कॉल करता है ना, और जो अभी करते भी हैं वो भी जान रहे हैं, मैं क्लाइंट को बताते रहता हूँ आपके घर यहाँ वो ये हो रहा, वो क्लाइंट को समझ नहीं आता क्या एक्चुअली। क्लाइंट थोड़ी ना, मैं उनका नक्शा पढ़ते रहता, मेरे दिमाग, जब वो बात करते हैं ना, मेरे दिमाग में नक्शा बनते रहता है उनके घर का, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो इससे पहले वो आपको नक्शा भेजते हैं फिर ना ना ना, अच्छा, ना, बात ना, करते ही ना, करते। आप अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो नक्शा भेज के थोड़ी ना होगे, आप डायरेक्टली बात करोगे। आप बोल रहे हो, उससे नक्शा क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड पे, उससे इंसाइट्स आती है। तो उनका जब कॉल आया था, मेरे में इंसाइट्स, पता है लिटरली मैं बता रहा हूँ क्या इंसाइट्स क्रिएट हुई थी। एक मिडिल एज की एक औरत है, वाइट कलर का बाल है, वाइट कलर के कपड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, बट ये चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने उन्हें ये चीज़ नहीं बोला, बट मैं ये बोला कि थोड़ा सा केस हुआ है, या तो आप मुझसे या जिससे भी आपको सही लगे आप करवा लो प्लीज़, जल्द से जल्द जिससे भी आपको सही लगे करवा लो। वो इतने, मतलब यार देखो बोलते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। वो ऐसे थे कि उन्होंने तुरंत बोला कि सर आप कल ही आओ। मैं छत्तीसगढ़ में ही था, है ना, यहाँ दिल्ली आना था। बोला कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्लीज़ एटलीस्ट 3-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बोले नहीं सर, हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं बोला कि नहीं यार अब करना चाहिए, अगर कोई ऐसे बोल रहा है। तो मैं दूसरे दिन मैं बोला ठीक है, आई एम ओके विद दैट। मैं गया, वहाँ पर गया, 2 दिन स्टे किया मैंने वहाँ पर। क्योंकि देखो कमर्शियल में ना सीन चेंज हो जाता है, कमर्शियल में ना एनर्जी इतनी ट्रिकी रहती है, आपको समझने नहीं देती है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पर रुक के चीज़ों का एनालाइज करना पड़ता है पूरा। वहाँ पर रुका, अब ये वहाँ का, उस फैक्ट्री में रुके आप? हाँ फैक्ट्री पे रुका मैं। घर यार पैसे ले रहा हूँ वास्तु के लिए, तो होटल में थोड़ी ना रुकूंगा दोस्त। आपने इससे पहले उनको बताया नहीं, आपने क्या चीज़ देखी ना देखी। दीपक भाई देखो, आप पहले से बता दोगे यार वो और घबरा जाएंगे यार किसी को। मेरा ये आज तक में पूरा रिकॉर्ड रहा कि मैं कभी किसी को डरा के पैसे नहीं कमाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जो मेरे क्लाइंट हैं जो शायद देख रहे होंगे वीडियो, ये चीज़ बहुत अच्छे से। पर उन्होंने कभी ऐसा जिक्र नहीं करा कि हमने कुछ देखा, या उन्होंने वो जिक्र उनकी बातें जिक्र कर दी थी। देखा वेखा वाला सीन नहीं, उनके साथ जो चीज़ हो रहा था, जो धंधे में उनका डाउनफॉल आया था, वो चीज़ कनेक्ट कर गई थी कि किससे हो रहा है वो चीज़। बट वो फ़ोन पे बोलना नहीं अच्छा लगता है। मैंने विज़िट किया उनको, उस वक्त भी कुछ नहीं बोला। तो मैं पूरा चेक वेक किया। उनके साथ उतना नहीं होता था क्योंकि वो वहाँ पर बैठते ही नहीं थे। उनके फैक्ट्री के जो मैनेजर थे और स्पेशली लेबर्स थे, उनके साथ होता था। अब लेबर से मैं हर एक इंसान से कम्युनिकेट करता हूँ, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर हो, चाहे कोई भी हो वहाँ पर, इवन मैनेजर डायरेक्टर जो भी, मैं हर से कम्युनिकेट, क्योंकि यार बातों से ही चीज़ें पढ़ी जा सकती है। तो उनसे हुआ, लेबर्स के साथ ऐसा होता था, वो लोग इग्नोर करते थे लेबर्स। फिर मेरे को चीज़ें बताएं कि सर ऐसा ऐसा होता है ना, हमको चलने का एहसास आता है,
ये करने का एहसास आता है। मतलब बहुत सी ऐसे चीज़ें बताए, कुछ चीज़ें मेरे को समझ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कुछ चीज़ों को मैं लिंक कर गया। मैंने उनसे डिस्कशन किया जो मेरे क्लाइंट थे, तो वो मेरे को बताते हैं कि कोई भी वैसे अमूमन इन जनरल सोचता ही है कि अरे यार वो नशा वशा करता है, होता होगा उसको। मैंने भी कुछ हद तक लिया कि चलो हेलुसिनेशन होता होगा, ये फर्स्ट डे का बात है, ठीक है, मैंने चलो हो जाता होगा, बट मैं खुद रुका वहाँ पर। फिर फर्स्ट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जिस रूम में मैं रुका हुआ था वो लोगों ने बढ़िया अच्छा मतलब बेड वेड सब चीज़ था, मैंने डिनर वगैरह करके वहाँ पर मैं लेटने के लिए आया। वो रूम का दरवाज़ा मैंने बंद किया, उसके बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी और वो दरवाज़ा थोड़ा सा नीचे गैप था, ओके, बाहर वाले रूम में लाइट जल रही थी, वो दरवाज़ा पूरा। और द थिंग इज़ दैट कि अब हुआ ये कि मैं सो रहा हूँ, तुरंत सोते साथ किसी को नींद आता नहीं है, मैंने फ़ोन वगैरह नॉर्मल यूज़ वगैरह किया, किसी का चलने का लिटरली मेरे को फील हुआ कि कोई चल रहा है ऐसे करके। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं है, मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं हो रहा है ना, बट एट द टाइम मैं अंदर आ रहा हूँ, अगेन वो फील आ रहा है, ऐसे कोई नहीं कि आवाज़ आ जा रहा है कुछ, बट एक फील नहीं जैसे कि पैर का वो घसीटने का आवाज़, पैर चलते हैं जब नॉर्मल कोई, वो आ रहा है मेरे को। मैं बोला कि गया फिर बाहर, मेरे को समझ आ गया था, बट ठीक है यार, चीज़ें को जब तक कंफर्म नहीं हो जाता मैं कभी बोलता नहीं हूँ। तो वो आवाज़ थोड़ी पास वो चल के हुए ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अपन यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई ऐसे चल के जाएगा, तो जब अपने सामने से जब वो इंसान चल के जाएगा आवाज़ ज़्यादा पास आएगी, तो वो आवाज़ इट्स लाइक दैट कि यहाँ से वहाँ हो रही, फिर थोड़ी कम हो जा रही, फिर लाइक दैट ऐसे कोई चल रहा है। मैं गया, वो रूम में 2 दरवाजे थे, मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किया, एंड द थिंग इज़ दैट कि वो रूम पूरा खाली था। मैंने दोनों दरवाजे को अंदर से लॉक किए, मैं अंदर आ गया। उसके बाद जो हुआ कि मैं जब लेटा, ध्यान वहीं था, लाइट उस रूम का जल रहा था, ध्यान मेरा वो दरवाजे के नीचे से थोड़ी लाइट आ रही थी। अब दरवाजे के नीचे जो गैप हो जाता है 1-2 इंच का, लाइट आती बाहर वाले रूम की, वहाँ पर मेन मेरे को दिखा जैसे कि अब कोई चल के जा रहा है, तो एक ऐसे नहीं कि शैडो टाइप का पूरा 3 बार नोटिस हुआ मुझे वो शैडो। मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मेरे को समझ आ गया चीज़ें थोड़ी बहुत। ये पहला चीज़ हुआ मेरे साथ उस फैक्ट्री में। दूसरे दिन मैंने रात काटी, लोग सोचते हैं डरना, द थिंग इज़ दैट डरने का है नहीं। देखिए जो प्रेत होते हैं या फिर आत्माएं होती हैं ना, वो आपको कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। द थिंग इज़ दैट कि जो टीवीज़ में या मूवीज़ में बताया जाता है ना, भूत या प्रेत या फिर पिशाच, वो वैसे होता ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखाया जाता है ना चुड़ैल उड़ैल, बस। असली में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि भैया इनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती है, बस वो एक एनर्जी है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक्चुअली वो डिस्टर्ब करते नहीं। यदि आपको कोई आत्मा या किसी के होने का एहसास हो रहा है, तो या तो सामने वाली एनर्जी से आपका कोई नाता है, पास्ट बर्थ का, या फिर इस बर्थ का भी हो सकता है नाता हो, वो कभी डेथ हो गया, वो आपसे। दूसरा जो रीज़न बनता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रही है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ सही बताए, या वो अगर बैड सोल होगी, वो इंसानी जो मर गया जिसकी सोल है वो इंसानी खराब होगा, तो फिर वो बैड सोल में काउंट होते हैं। तो वो फिर हो सकता है आपको परेशान करने के लिए कर रही हो। तो मुझे पता है भैया मेरा कुछ फिजिकली वो बिगाड़ नहीं पाएगी, मैं नॉर्मली सोया। आप जितने ज़्यादा सामने वाले को मौका दो को इन्फ्लुएंस करने का, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। एट द टाइम आप वहाँ पर ध्यान देना छोड़ दो कि कुछ नहीं होने वाला। मेरे को ध्यान देने ही नहीं भैया, मैं अगर उस पर ध्यान दे दिया, मेरे को वो एनर्जी वर्क ही नहीं करने देगी उस फैक्ट्री पर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरे दिन सुबह होते साथ मैंने मीटिंग रखा यार कि सब जितने आपके एम्प्लॉय सबको बुला लो आप यहाँ पर। फिर धीरे धीरे सब ने कुछ कुछ अपना एक्सपीरियंस धीरे धीरे बताना चालू किया कि ये आता हूँ। अब जो वहाँ का जो मेन मेरा क्लाइंट थे, जो मेन वहाँ के ओनर है, वो ये बोलते हैं कि वो हफ्ते में 3 दिन फैक्ट्री आते हैं। वो बोलते हैं कि जब जब मैं फैक्ट्री विजिट करके घर जाता हूँ, उस दिन मेरे घर में लड़ाई होनी ही होनी है। अच्छा, डेफिनेट वो 100, मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक ये चीज़ नहीं बोल रहे, तो वो ये चीज़ बोल दी कि लड़ाई होनी ही होनी है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि वो एनर्जी उनको इम्बैलेंस कर रही है। देखो सारा खेल बैलेंसिंग का है। हम अभी इतने अच्छे से अभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों? हमारी एनर्जी बैलेंस है पूरी की पूरी। इस रूम का ऑरा अच्छा बैलेंस्ड है, वहाँ का ऑरा ही बैलेंस नहीं। इवन मैं, मतलब लड़ाई नहीं, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 1 दिन एक्स्ट्रा लिया खुद के मन को शांत करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, चाहे कोई भी इंसान हो। ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो केस था, वहीं उसी फैक्ट्री में सेकेंड नाइट का बात है। वहाँ शेड लगे हुए होते हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा। उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के ऊपर पक्की छत बनी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्या इंसाइट आती है यार कि अब ये काम कर दो। जब मैंने इसके पहले वाले में बताया था ना, जो इंसान मेडिटेट करता है वो उसकी इंसाइट बहुत प्रॉपर रहती है, ऑटोमेटिक मैसेज आता है यूनिवर्स का या जो भी डिवाइन कह लीजिए। मेरे को लगा कि उस छत में एक बार जाना चाहिए, पता नहीं क्यों लगा। मैं वहाँ पर छत में गया, कुछ सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए मैंने दरवाज़ा खोला। वो चीज़ मेरे को सामने, मतलब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि कॉल पे मेरे को फील हुआ है, एक इंटेंट टाइप की, वाइट कलर की, एक मिडिल एज की, वो चीज़ बैक से मैंने देखा, फेस वगैरह नहीं देख पाया मैं। अच्छा।
ये सुनने में शायद आप लोग को थोड़ा वो लग रहा होगा, और कुछ सेकंड के लिए कुछ मतलब वो एज अ काइंड ऑफ कोई नॉर्मल इंसान होगा तो एक हेलुसिनेशन समझेगा, मतलब वो भी एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो भी आपने एज एनर्जी आकृति जिसे कहते हैं, हम एक स्ट्रक्चर दिखे, एक एनर्जी सामने दिखी, फील तो अभी तक फील हो रही थी, वो सामने दिखी एक चीज। अब जाहिर सी बात है यार, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे, जब इतना आपको बार बार अगर कोई अभी तक, क्योंकि कोई आकृति किसी को दिखी नहीं, आप चीजें कनेक्ट करिए ना भाई, मेरे कोई कॉल में वो इंसाइट क्यों है, जो इंसाइट है वो चीज सामने क्यों दिख गई, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। फिर वहाँ पर हमने जस्ट उनका जो ऑफिस था, ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, छोटा सा ही ऑफिस था, 120 स्क्वायर फीट के आसपास का ऑफिस होगा। वो ऑफिस को पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैंने सारी जोन ट्रीट कर दी वहाँ पर, बट मेरा एक जगह कहीं ध्यान अटका हुआ था कि ये यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर जब हमने खुदाई करवाई फिर उनसे, मतलब लेबर वेबर को बुला के पूरा वहाँ पर खुदाई कराई, तो वहाँ पर जैसे कि पुराने ज़माने में शमशान हुआ करते थे ना, कि बॉडी को जस्ट गाड़ दिए और वो लगा दिए एक ऐसा टाइप का, वो पूरा निकला। देखिए कुछ चीज़ें होती है ना जो वाकई में बिलीव करनी चाहिए, है ना, और खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए तो करनी चाहिए यार। अगर मेरे वहाँ कुछ करने से वो इंसान 100 करोड़ कमा रहा है, तो अगर 1000 करोड़ में पहुँच जाए तो क्या है, कर सकता है। वहाँ पर ट्रीट किया गया पूरा, वहाँ पर फिर पुलिस वगैरह को भी इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि देखिए यार वह ह्यूमन हड्डी निकली, बताना पड़ेगा, तो सबसे पहले हो गया। वैसे वो लोग अब यार देखे जितने भी फैक्ट्रीज या इवन हो सकता है जहाँ घर हमारा भी बना हो, ये 500-600 साल पहले यहाँ गाड़े होंगे, कोई इशू नहीं, बट वहाँ पर वो ट्रीट नहीं हो पाई। हो सकता है जिसे कहते हैं ना, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि मुक्ति नहीं मिल पाई, हो सकता है चांसेस हो रहे होंगे। फिर वहाँ उसे ट्रीट किया गया, वास्तु विधि पूरी की गई, कंप्लीट पूरा फैक्ट्री का वास्तु किया गया, और मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ होगा, अभी 1 महीना हार्डली पहले का बात होगा, उनका सेल बढ़ गया, जो पूरा गिर रहा था वो सेल मतलब बहुत सॉलिड बढ़ा। मेरे को भी उन्होंने शर्ट भेजा, 2-3 शर्ट, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की थी उनकी, कपड़े। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि नोएडा में कौन से एरिया की बात है ये? यार ये एरिया तो उतना मेरे को पता नहीं एक्चुअली, ये 61 है ना, नोएडा 61 सेक्टर, इसके पहले वाले जो मेट्रो है वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं बड़ा दूर लेके गए थे, मैं रास्ता याद रखता नहीं होता, मतलब करीबन होगा आधा पौन घंटे का रास्ता होगा। तो ये एक केस था। अब इससे भी सॉलिड केस एक जो हुआ, ये थोड़ा कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, कमर्शियल केस में भी ये आता है। उस पर ये हुआ था, उस पर तो डेंजरस भी कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, डेंजरस। ये कहाँ का किस्सा भाई? ये है जयपुर का, ये वाला जयपुर में जगह का नाम सोडाला करके एक जगह है, वहाँ उनके ओनर रहते हैं, वो भी ऐसे कुछ दूर लेके गए थे, जगह का नाम फिर निकल गया ध्यान से। जयपुर का ही है, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया का ही है जयपुर का ये केस, 7-8 महीने पहले का, अभी का केस नहीं है ये। बट अभी उनका जो पोजीशन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला केस। उनकी भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनके में प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, उनके बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया था, मतलब कम से कम नई में भी ना 20 से 25 एकड़ का प्लॉट होगा वो, ठीक है। अब वहाँ पर ये था कि उसी प्लॉट में उनका एक साइड में उनका घर, रहने का घर था, मतलब कोठी टाइप की होती है, पंजाब हरियाणा साइड कोठी बोलते हैं उस चीज़ को, कोठी होती है। उसी के साइड में उन लोगों ने डेरा क्रिएट कर रखा था, मतलब वो लोग रहने वाले पंजाब साइड के ही है, यहाँ के बस गए, तो डेरा मतलब समझ गए ना, एक रिलीजियस प्लेस होता है, वो क्रिएट कर रखा था, मतलब सारे चीज़ें एक ज़मीन पे ही थे। हुआ ये था कि उनके माता जी को किसी ने कहा या क्या हुआ पता नहीं, वो पुराना केस मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, माता जी से एनर्जी मैच नहीं कर पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर ज़्यादा मैंने बातचीत नहीं किया। उनकी माता जी को किसी ने कहा था कि आप यहाँ पर डेरा स्टार्ट करो, यहाँ पर आप मतलब जो भी जैसे अपन हिंदुज़म में वे कहते हैं कथा वाचक या कथा सुनाना, वो चीज़ स्टार्ट करो। उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट की थी, 3 एक्टिविटी वहाँ पर हो रही थी उस जगह पे। पहले बात तो एक साइड, खैर नो डाउट प्लॉट बहुत बड़ा था, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ वो रह भी रहे थे, उसके बीच में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी, और उसके आगे जो था मतलब वो डेरा वाला जो सिस्टम था वो चल रहा था। तो वो एक्चुअली जो वो माता जी है जिनका डेरा, उनके फ्रेंड का जो बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, तो उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हुए हम, ऐसे ऐसे करके गए। तो वहाँ ये सीन था कि उनके मदर को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उनके घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आने लग गई थी, जबकि ये कह रहे थे कि डेरा के पहले उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं थी। तो मतलब इतनी फिट लेडी को अचानक से एक हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, और हेल्थ इश्यूज़ भी अच्छे खासे मेजर, मतलब इट्स लाइक दैट कि कैंसर वैंसर टाइप के जो ब्रेस्ट कैंसर का वो होता है ना प्रॉब्लम, वो आने लग गया था उन्हें। और नॉट ओनली कैंसर से रिलेटेड उनकी पूरी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी, ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम कि उनके घर के 2 बच्चे 3-4 बार घर छोड़ के भाग गए थे, नो डाउट वापस आ जाते थे, बट कलेश लगा, अब घर छोड़ के भाग रहे हैं मतलब कुछ कलेश हो रहा है तभी भाग रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के तो उनसे कनेक्ट हुआ मैं, तो फिर पहले तो फ़ोन पे ही बात हुई, फिर वो लोग विज़िट करने के लिए बुलाया, तो मैं विज़िट किया।
ये बच्चे छोड़ के गए वाला बात उन्होंने मुझे नहीं बताया था, ये मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला। एट द टाइम मैं एंटर किया वहाँ पर, मैंने उनसे सामने पूछ लिया कि यहाँ से कोई घर छोड़ के भागा है क्या, तो उन्होंने सामने से कहा कि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों छोड़ के 2-3 बार भाग। और आपने क्या चीज़ नोटिस की तो आपको ये मालूम पड़ा क्या? आपने वास्तु में क्या देखा, कुछ बताओ ना। देखो हर चीज़ वास्तु से मैं नहीं देखता, ऐसा आई टोल्ड यू कि मेरा कोर तंत्र रहा है। बट आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं कि वहाँ जो भागने वाली बात है वो मैंने एंट्री गेट देख के देखी थी, ठीक है। कई गेट्स ऐसे रहते हैं जैसे जिसका E1 E2 का गेट रहेगा ईस्ट डायरेक्शन में, प्रॉपर ईस्ट बीच में रहता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तो E1 और E2 आता है, मतलब वो गेट्स एक्चुअली ईस्ट का ही पार्ट है। वहाँ पर अगर किसी का गेट आ जाता है ना, उस घर का इंसान कभी ना कभी घर छोड़ के भागेगा ही, भले 5 किलोमीटर बाद जाके वापस आ जाए, बट वो कलेश की वजह से घर छोड़ के भागेगा ही। डन है, गारंटी है 101%। फजीता होएगा ही होएगा। होगा ही होगा यार, देखो उससे डिनाई कर ही नहीं सकते ना, जो चीज़ अभी इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे, बट डिनाई आप कर ही नहीं सकते। आप ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, एज आई टोल्ड यू कि हर चीज़ वास्तु पे काउंट नहीं होता है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं घर के खिड़की दरवाजे के शेप्स देख के ये बता सकता हूँ कि उस घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, या क्या होने वाला है आगे अच्छा, चाइल्ड बर्थ में। मतलब लड़की लड़का को मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल वो इंसान ही नहीं है ना, कि लड़के वो बकवास चीज़ें हैं, बट मैं नॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ पता चल जाती है। तो हर चीज़ वास्तु में काउंट नहीं होता है, ये वास्तु का पार्ट नहीं है एक्चुअली। बट एनीवेज वापस आते हैं, तो उनको जब मैंने गए उनके यहाँ तो बहुत कला, सोचिए मेरे सामने कला कलेश हो जा रहा है, माता जी और उनके बेटे जी में लड़ाई, मतलब ऊंची आवाज़ में। तो मैं वहाँ से उठ के जा रहा हूँ, बोला कि चलिए ब्रदर बाद में आएंगे। बोले नहीं नहीं सर बैठिए, हम ऐसी ऊंची आवाज़ में ही बात करते हैं, मतलब आए दिन ऐसे करके। वास्तु इशू बहुत ज़्यादा थे। अब अगर आते हैं यहाँ पर, वहाँ का प्रेत का इशू था एक्चुअली। प्रेत का इशू वो लोग नहीं समझ पाए थे। मैं मतलब अब आते हैं, मैंने उनका पहले घर ट्रीट किया जहाँ पर रहते हैं उन्हें, मैंने हर चीज़ को डिवाइड किया। सबसे पहली बात तो देखिए, एक जगह पर 10 एक्टिविटी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पर हम आज बैठ के शूट कर रहे हैं तो यहाँ बैठ के कोई खाना खाएगा, या तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे या खाना खाने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक जगह पे कभी भी मतलब एक प्रॉपर मैंने अलग किया, पर रहने के जगह को पूरा वो कट ऑफ किया, वो वास्तु का पार्ट आ जाता है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उसको अलग किया। अब प्रॉब्लम उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आ रही थी ना कि पूरी उनकी सेल्स गिर गई थी, पूरी की पूरी सेल्स गिर गई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हालत आ गया था कि उन्होंने जो मेरी फ़ीस दी वो भी कहीं से, ये उन्होंने बाद में खैर मुझे बताया कि मार्केट से किसी से लोन पे लेके मुझे दिया। अच्छा। आप समझ जाइए कि स्थिति उनकी कितनी बुरी थी। मतलब जिसके पास 20 एकड़ प्लॉट है उसका अगर ये स्थिति आ रही है तो समझ रहे हो कि क्या हालत हो सकता है। उधार लेके दे। हाँ, तो ये स्थिति थी। प्लस मैंने लाइन से मैं ट्रीट करते आ रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू। घर मैंने ट्रीट किया, सही किया, कोई इशू नहीं था, वहाँ पर सही कर दिया। जो छोटे मोटे कुछ डायरेक्शन जैसे एंट्री गेट के जो घर छोड़ने वाले इश्यूज़ थे, डिस्प्यूट्स वाले इशू थे, वो सॉर्ट आउट किए, वो वास्तु का पार्ट आ गया। मैंने उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जब ट्रीट करने गया ना, तो कर रहा था, लेकिन मेरा मन में मैं कभी भी, मेरे क्लाइंट जानते हैं कि मैं अगर विजिट करता हूँ तो हो सकता है मैं 15 मिनट में भी काम कर जाऊं और वो वर्क कर जाता है, हो सकता है मेरे को 4-5 घंटे भी लग जाए। वहाँ मेरा मन में संतुष्टि नहीं आ रही थी। मैं कर रहा था ट्रीट, बट वो जो कहता है ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना, वो नहीं मिल पा रहा था। और अभी तक मेरे को प्रेत वेत की एनर्जी का भी कोई फील नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपन नॉर्मल सोच के एट द टाइम मैंने वो ट्रीट करके डेरे साइड गए। मैं डेरे साइड बढ़ा कि मेरे को एक उनकी माता जी ने स्टॉप कर दिया मुझे, और उनकी माता जी और मेरा वैसे पता नहीं बना ही नहीं, उस दिन भी नहीं बन रहा था। वो हर चीज़ में मेरे को एक, मतलब एक्चुअली उनकी माता जी की गलती नहीं है, वो स्टॉप नहीं कर रही ना, उनका घर उनका एरिया स्टॉप करवा रहा है उनसे। कोई भी गलत जोन चाहेगा ही नहीं कि उसे कोई ठीक कर दे, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। उनकी माता जी ने स्टॉप किया, बट फिर उनके बेटे ने जैसे तैसे करके कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया नॉर्मली बात करके, बोले ठीक है कर लो। वहाँ पर डेरे का जो एरिया था, मतलब उनका एक प्रॉपर एक रूम था जो बंद रहता था। मैं वहाँ पर पूरा ट्रीट कर लिया, मेरे को वो रूम में ट्रीट करने नहीं दिया जा रहा था। मतलब माता जी स्टॉप कर रही थी, नहीं तुम मेरे हर चीज़। अब वो देखो हर चीज़, अब वो उस जन के पीपल को आप अपने थॉट से नहीं कर पाओगे। एट द एंड उन्होंने कुछ बहाने से अपनी माता जी को बाहर लेके गया। मैं बोला ये रूम में तो मैं काम करूँगा। 5 अटैम्प्ट मारे उस रूम में मैंने काम करने के लिए, मैं अटैम्प्ट फेल गया मेरा। कभी कुछ हो जा रहा है, कभी दरवाजे का लॉक नहीं खुल रहा है, चाबी नहीं मिली। पहली बात तो वो एक नेचुरल, चलिए चाबी या तो छुपा दिए होंगे, कुछ हो गए, ये सब अटेम्प्ट में काउंट होते हैं ना, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल साइन है। अपन इसे नॉर्मल समझ जाते रहे, चाबी नहीं मिली, बट हर बार कुछ टोका टाकी हो रही है। ताला बहुत छोटा सा था, वो ताला बड़े पत्थर से भी, बोल्डर पत्थर से नहीं टूट रहा था। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, ताला टूटा, दरवाजा 3 लोग धक्का मारे तो खुला है। ये नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएगा, बट ये एक यूनिवर्सल साइंस होते हैं, ठीक है। एक साइन दे रहा है यूनिवर्स आपको कि क्या कैसे क्या। वो 5 अटेम्प्ट किए, 5 फेल हो गए, ले दे के एट द एंड मैंने बोला कि भैया ये अटेम्प्ट से काम नहीं होगा। फिर वो किसी
एक्चुअली उन्होंने पीर का एक डेरा टाइप का जो बनाया था, उन्होंने उनकी माता जी ने किसी को कहा था कि ये बाबे को तुम पूजो ऐसा ऐसा करके, और वो करती भी थी, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ पर ये समझ गया कि भैया ये कोई बाबे का स्थल है ही नहीं। पहली बात तो अगेन इनसाइड काम करने चालू हो गए। मैं बोला कि अटेम्प्ट करूँगा, फेल जाएगा, अगर दरवाज़ा घुस के मैं काम भी कर लेता हूँ तो वो फेल होगा। फिर वहाँ पर मैंने परमिशन ली वहाँ की एनर्जी से, और वहाँ पर वो पीर कोई था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पर एक फीमेल एनर्जी थी। अच्छा, परमिशन कैसे लिया आपने मतलब? वो वास्तु का पार्ट नहीं है, बट वो तंत्र का पार्ट है आपकी स्किल का। तांत्रिक वास्तु होता है एक, उसके आगे डिस्कशन करेंगे। बट वो एक परमिशन ली जाती है एक एनर्जी से, भैया आप, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो हम लोग पहले डिस्कशन किए कि हाँ इस तारीख को आएंगे, हम आज शूट करते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से हमने परमिशन ही ली, आपने भी हाँ इस तारीख को आप फ्री रहोगे क्या, ऐसा ऐसा करके। तो वैसे एनर्जी के अगर आप खिलाफ कुछ काम करोगे ना, वो एनर्जी काम ही नहीं करने देगी आपको। अच्छा। तो उसे ना एक परमिशन लेनी, किसी भी चीज़ से अगर आप एक प्रॉपर वे में जाओगे तो वो चीज़ वर्क आपका 100% होगा। उस एनर्जी से परमिशन ली। मैं आगे डिस्कशन करूँगा कि ये परमिशन जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, बट इससे पहले अपन क्लियर कर देते हैं। वो परमिशन से फिर मैंने वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया। आप मानोगे नहीं, 1.5 से 2 घंटे लग गए। मैं वहाँ की एनर्जी नहीं समझ पा रहा था, इतनी ट्रिकी थी वहाँ पर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो जोन डेड रहेगा वो जोन आपको काम करने देगा ही नहीं, चाहे आप लाखों कोशिश क्यों ना कर लो। मैंने बताया स्टार्टिंग से तो अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, फिजिकल अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं। ले दे के मैंने वहाँ पर काम स्टार्ट किया तो वो चीज़ हो ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद भी फिर ले दे के मैंने किया वहाँ पर, फिर देवता फील्ड वगैरह को उजागर। एक्चुअली द थिंग इज दैट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा रूम था, लेकिन वो डेड जोन था पूरा। क्यों डेड जोन था पता है? कि वो रूम वो कभी खोलते ही नहीं थे। जिस दिन से उन्हें ये कह दिया गया था पीर का स्थल है यहाँ पर, ये कर दो, वो रूम उन्होंने बंद करके पता नहीं क्या सोच के बंद किया था। ये चीज़ कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, चाहे रेसिडेंशियल वास्तु, बहुत मायने रखती है। हमें किसी भी जोन को डेड नहीं करना है। कोई भी जोन डेड तब हो जाता है जब वहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। पर जैसे वो पीर का भी स्थल है तो उसको मैं आ रहा हूँ उसकी करते तो होंगे ना कुछ पूजा पूजा उस पे आ रहा हूँ मैं, उस पे आ रहा हूँ। वो जोन डेड था, ठीक है। पहली बात तो कोई पीर का मतलब कोई बाबे का प्लेस नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं उन्होंने किसने कह दिया था, उन्होंने माता जी को कुछ कि ये बाबा को पूजो, ऐसा वैसा करो। बाबा की कोई भी एनर्जी वहाँ पर थी नहीं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस जगह उनका बाय डिफ़ॉल्ट वो रूम था, वो जोन बहुत गलत जोन था, ठीक है, वास्तु के हिसाब से। वहाँ की एनर्जी हो सकता है कभी वो जो चीज़ हुई, जो एनर्जी फीमेल एक एनर्जी थी, वो वहाँ एनर्जी उसी का वास था। अब ये जिनको पूज रहे थे बाबा बोल के पूजवा जा रही थी, वो एनर्जी इवोक्ड हो गई थी। हेल्थ इश्यूज़ का रीज़न भी यही था, फैमिली डिस्प्यूट्स का भी रीज़न ये था, क्योंकि उनके फैमिली के कई लोग उस डेरा में आना जाना करते थे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो उनका सेल्स डाउन हो चुका था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो डेरे से पूरा जुड़ा हुआ था। अच्छा। वो एरिया अगर डेड हो जाता है तो वो एरिया, बाकी कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर जाती है। डेड जोन बहुत छोटा था, बट इतने टाइम से वो डेड था कि वहाँ की एनर्जी पूरी फैल चुकी थी और पूरा वो चीज़ हो जा रहा था। फिर वहाँ पर मैंने ट्रीट किया माता जी को, पूरा मैंने एक एक चीज़ समझाया कि ऐसा है वैसा है ये वो। उन्होंने एट द एंड माना वो बात। मैं बोला कि आप कुछ मत करो ना, बस 20 से 25 दिन मेरा बात मान के देख लो प्लीज़। उनका वो चीज़ ठीक हो गया। जो उनको एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर रहे थे ऑपरेशंस के लिए, बहुत डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया। एट द एंड वो डॉक्टर बोला कि अब मेडिसिन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिर वो माता जी मेरा बात मानने लग गई। और इनका केस इसलिए डिस्कस मैंने किया कि आज जो है, आज वो बड़े बड़े मतलब रिलायंस और जियो जैसा कंपनी को अपना माल भेजते हैं। और लिटरली ये बात उन्होंने कही है कि सर अगर मैं कह दूं कभी गलती से किसी कंपनी को ना कि कभी मेरा कोई ऐसा आ गया है काम वाम, तो आज फैक्ट्री बंद रहेगी या कुछ रहेगी, तो अच्छे कंपनीज की हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा। आज उनका ये टर्नओवर है, मतलब समझ रहे हो, मतलब उनकी नई में भी तो दिन की जो एक है 6 से 7 लाख की उनकी प्रॉफिट मार्जिन है। अरे बहुत जो बढ़िया है। इंसान एक समय में लोन लेकर पूरा वो किया था, आज उसकी ये चीज़ है। तो जो कहते हैं ना कि प्रेत फील्ड हो गई या आत्माएं हो गई, बहुत अफेक्ट करती है, चाहे मानो या नहीं मानो। कमर्शियल में इसका बहुत ज़्यादा रोल, पर रेसिडेंशियल उस में भी केस में जैसे आपको दिखा था कि बुढ़िया औरत है, इस केस में भी आपको दिखा कि कैसी एंटिटी एनर्जी फील हुई। एंटिटी वो नहीं, एक फीमेल एनर्जी चीज़ है। क्योंकि देखो जब आप कम्युनिकेट करते हो ना यार, अब सिंपल सी बात है, मैं आपसे बात करूंगा, जब आप मैं से रिवर्ट बैक में बात करोगे, मुझे इतना तो समझ आ जाएगा आप लड़के हो कि क्या, मेल हो कि फीमेल हो कि क्या। भाई इस पे थोड़ा और एलैबोरेट करो ना। बिल्कुल। जो परमिशन वाली चीज़ थी, परमिशन वाली चीज़ ऐसे होती है ना, देखो ये है तांत्रिक वास्तु का पार्ट या तंत्र वास्तु कह लो। ये इंडिया में बहुत कम लोग मतलब बोलते तो सब है, बट इसके प्रोसीजर ही पूरी अलग हो जाती है। देखो होता क्या है ना, हर एक वास्तु फील्ड में हर तरह के लोग हैं। लोग मतलब एनर्जीज़ की अगर बात कर लूँ, वहाँ पर इसका स्टार्ट करते हैं अपन लोग विधि से। 4 तरह की विधि होती है टोटल।
ब्रह्म विधि, दूसरी आती है देव विधि, तीसरी आती है प्रेत विधि और चौथी आती है मनुष्य विधि। जिसमें हम रहते हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, ये मनुष्य विधि चल रहा है। जो हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मनुष्य विधि है। किसी भी जगह पर अगर वास्तु होता है तो सबसे पहले ब्रह्म विधि से किया जाता है। ब्रह्म स्थान को या तो वहाँ पर खोजा जाता है या अगर ख़राब रहता है तो उसे क्रिएट किया जाता है प्रॉपरली। ये ब्रह्म विधि में आता है। ब्रह्म स्थान, अगर मैं ब्रह्मदेव की बात कर लूँ, आपने इतने सनातन में हमारे करोड़ों देवी देवता हैं और बहुत हम खुशकिस्मत है अपन सनातनी। आपने हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र ज़रूर देखे होंगे। शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखा होगा आपने, है ना। हर उनके बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे बजरंगबली के हाथ में गदा देखा होगा। ब्रह्म जी के हाथ में या ब्रह्मदेव के हाथ में आपने कौन से अस्त्र देखे हैं, बता दीजिए। उनके हाथ में तो वो रहता है कमंडल। अस्त्र होते ही नहीं उनके पास। उनके हाथों में आपने वेद देखे होंगे। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान के देवता हैं, वो क्रिएट करते हैं वो। तो पहले चीज़ ब्रह्म विधि से सॉल्व की जाती है। वहाँ पर एनर्जी क्रिएट की जाती है, डेवलप की जाती है। ब्रह्म विधि भी अगर वर्क नहीं करती है तो वहाँ पर आते हैं देव विधि में। देव विधि में क्या किया जाता है कि भैया एनर्जी फील्ड को इवोक की जाती है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है प्रॉपरली, तो लेट अस सपोज अगर पैसे की बात कर लें, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको लेकर, किसी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं या फैक्ट्री या किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, घर पे भी अगर पैसे नहीं आ रहे हैं, तो भैया साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है पैसे का जोन। वहाँ पर के जो एनर्जी फील्ड रहेगी उसको इवोक की जाती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, देवी हो या देवता या कोई भी हो, देवी देवता इंसान के अधीन थोड़ी ना है। लोग सोचते हैं इनका नाम लेंगे, जय लक्ष्मी माँ बोलेंगे, पैसे आ जाएंगे, कभी नहीं आने वाले। ये ग्रंथों में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो देवी देवता होते हैं वो नाम के अधीन है ही नहीं, वो मंत्र के अधीन होते हैं। और मंत्र जो होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा? वेदों से मिलेगा, क्योंकि मंत्र मनुष्य के अधीन होता है। तो दो चीज़ें हैं भैया, या तो आप मंत्र पढ़ के उस फील्ड को इवोक कर दो, या तो उस पर्टिकुलर जोन, एक पर्टिकुलर देवी देवता को अपने लिए मैनिफेस्ट कर लो। यानी कहते हैं ना कि सिद्ध कर लेना, शक्ति सिद्धियाँ करना, वो कर लो। तो हर जोन, ये आ गया, मैंने देव विधि की बात की है, ठीक है। उसके बाद जो आता है प्रेत विधि, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। जब भैया देव विधि से भी चीज़ें ना हो पाए तो फिर जाते हैं प्रेत विधि में। इसमें तब आते हैं जब देव विधि से भी वर्क ना हो रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सीन में, मतलब मेरे केस स्टडी है, कई बार ऐसा देखा गया कि जहाँ पर वास्तु का पूरा कंप्लीट वर्कआउट करने के बाद भी वो जोन या वो उस डायरेक्शन से रिजल्ट नहीं आ रहे रहते क्लाइंट को, तो फिर वहाँ पर प्रेत विधि का वर्क चालू होता है। और इसी को कहते हैं तांत्रिक वास्तु या तंत्र वास्तु। वहाँ पर क्या की जाती है कि उस फील्ड के जो देव, देखो देव क्या होते हैं, एक मरम स्थल वाले पॉइंट को देव बोलते हैं, ठीक है। वहाँ उनकी एक एनर्जी रहती है। अब देव है तो देवियाँ भी रहेंगी, जहाँ पर क्रिस क्रॉसिंग आ जाता है वो देवियाँ हो जाती है। उसके अलावा और भी फील्ड रहते हैं, जैसे प्रेत विधि में कहा जाता है, तो वहाँ की एनर्जी को इवोक की जाती है एक तंत्र सिद्धि करके, कि भैया इस फील्ड इवोक हो, हमको ये रिजल्ट चाहिए। तो उस पर दो चीज़ होता है, या तो मंत्रोच्चारण के थ्रू उसे इवोक कर दिया जाता है उस डायरेक्शन पे, पर्टिकुलर जोन पे, जैसे साउथ ईस्ट पैसे का जोन है, वहाँ पर उस डायरेक्शन पे इवोक कर दिया जाएगा। लेट अस सपोज किसी की फैक्ट्री है, तो उसके हम जो मेन ओनर रहेगा, फैक्ट्री में बैठ के भाई पैसे की बात करेंगे यार, पैसा कमाने के लिए कोई फैक्ट्री खोला है, उसे साउथ ईस्ट पे पहली बात बैठाया जाएगा। वो काम नहीं करेगा अगर, तो उसकी वहाँ की एनर्जी को सिद्ध की जाएगी। वो भी काम नहीं करेगा तो फिर प्रेत विधि सिद्ध की जाएगी कि भैया इसके लिए तुम प्रॉपर इस इंसान के लिए सिद्ध हो। अच्छा, तो ये आता है प्रेत विधि। इसमें मतलब प्रेत विधि इन द सेंस वो मतलब आत्मा भूत, मतलब गलत नेगेटिव एंटिटी, पॉजिटिव एंटिटी को इवोक की जाती है, या फिर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ की इवोक्ड हो तो उसे सप्रेस की जाती है, उसे ख़त्म की जाती है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे एक्चुअली देखा जाए तो 16 डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर होते हैं इस पर। बाकी जो मेजर प्रोसीजर आता है वो तंत्र का ही पार्ट आता है, दूसरा आ जाता है डायरेक्शंस एंड जोन का पार्ट। तो ऐसे करके चीज़ें जो आपने कहा कि वो कम्युनिकेट कैसे किया जाता है या फिर आप कैसे सिद्ध करते हैं, एक्चुअली वो ये है। अच्छा, किसी एनर्जी को सिद्ध करना। कई केसेस में कई बार गलत एनर्जी भी सिद्ध कर जाते हैं लोग। जो इंसान खुद सिद्ध करने को कई रहता है ना, कोई पंडित टाइप के इंसान की जो ग्रंथों को पढ़कर खुद सिद्ध करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत गलत हो जाता है। क्योंकि देखो मैंने कहा ना 16 डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं, उसमें से एक भी स्टेप अगर आपने स्किप किया तो या तो भैया वो सिद्ध हो गए नहीं, या तो हो सकता है आपको वो हिट बैक कर जाए और खराब हो जाएंगी फिर चीज़ें। भाई डेथ तक की स्थिति आ चुकी है। आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ, मेरे एक कलीग है उनके साथ। बताओ क्या। वो यही किए थे एक्चुअली, तंत्र सिद्धि को थोड़ा सा, मतलब उनको देखिए हर चीज़ ना इनसाइट, कभी भी जैसे मेडिटेशन हो गया, लोग बोलते हैं मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन की थोड़ी ना जाती है, मेडिटेशन हो जाती है। और कोई भी बंदा या बंदी हो लाइफ में, उसके सिर्फ एक बार ही वो मेडिटेशन प्रॉपर कर पाता है। बाकी टाइम तो फिर वो जील को पाने के लिए भटकते रहता है कि अरे भैया मैं कैसे बैठा था तो मेरे से ये हो गया।
मतलब वो इतना प्यारा स्टेट है। तो ऐसे ही आप वास्तु कह लो या तंत्र कह लो, वास्तु एक्सपर्ट एन नंबर्स है यार मार्केट में, बट लोग हर से थोड़ी ना करवाते हैं। रीज़न है क्योंकि वास्तु हो गया या ऑकल्ट हो गया, तंत्र हो गया, ये सबके लिए बना ही नहीं है। मेरे कलीग है, उन्हें जैसे कि आपने पूछा इंसिडेंट बताओ, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था इस फील्ड पे, मुझे भी करना है तंत्र वो करना है। मेरे पास आया तो मैं बोल दिया मैं टीचिंग का काम भैया करते ही नहीं हूँ, मेरा अभी मैं उस स्टेज को अटेंड किया ही नहीं हूँ कि मैं टीचिंग करूँ। मैं तो तेरा कोई काम अटका हुआ है तू बोल, वो मैं कर दूँगा, बट सिखाने वाला नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने भाई साहब कहीं यूट्यूब से तो गूगल से तो कहीं कहीं से बुक्स वगैरह पूरा मंगा लिया यार, उसने कम से कम 18-19 हज़ार के बुक्स मंगाए। मतलब भाई क्या चल रहा है ये। उसके फैमिली वाले मेरे को कॉल करने लगा, शुभम तुमने क्या कर दिया यार, ये आजकल रूम से निकलते ही नहीं है बाहर। जाके उससे फिर मैंने कम्युनिकेट किया, वो पूरा चेंज हो गया था, एकदम अलग टाइप का बंदा हो गया था ना। मतलब जो बंदा इतना जोवियल हंसी, मैंने इस चीज़ पे पहले भी बोला है कि जो प्रॉपर तंत्र को प्रैक्टिस करता है प्रॉपर एकदम, वो अनसोशल हो जाता है। जब आंटी ने मतलब उसकी मम्मी ने ये चीज़ मुझे बताया था, मुझे फील हो गया था कि ये घुस गया भैया इस चीज़ में। फिर उससे जब मैंने कम्युनिकेट किया, मतलब घर गया उसके बात वगैरह किया उससे, तो उसके साथ एक्चुअली वो ठीक है अनसोशल तो हुआ था, बट उसके साथ कई घटनाएं ऐसी हो गई थी कि वो डर गया था। वो बोलने लग गया था कि जब मैं इवन गाड़ी भी चलाता हूँ ना, तो मेरे सामने कुछ कुछ ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, मतलब हेलुसिनेट उसको बहुत ज़्यादा होता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, कुछ स्ट्रक्चर दिख जाती है, कुछ वो हो जाती है, क्योंकि भैया प्रोसीजर है, आप किसी चीज़ को सिद्ध कर लोगे उसको भैया स्टॉप भी किया जाता है। आपने पानी खोल दिया, नल चला दिया, बाल्टी भर गई तो भैया नल बंद कर दो, अदरवाइज ओवरफ्लो होगी चीज़ें। तो ये सब बहुत चीज़ें हुई, फिर मैंने उसे चीज़ें गाइड किया, मतलब भैया ये सब तू छोड़, ऐसा वैसे तू जा। भाई वो इसके अंदर इतने डीपली घुस गए तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट करने लग गए उनकी लाइफ में। ऑफ कोर्स यार, देखो कोई भी चीज़ ना लिमिटेड या लिमिट में सही रहती है। वास्तु को भी अगर कह ले, वास्तु बैलेंसिंग का गेम है। कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए हमें, बहुत कम में भी नहीं चाहिए। तो वैसा हर चीज़, आप किसी भी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा डीप घुस जाओगे वो चीज़ प्रॉब्लम करेगी करेगी। तो इसलिए हर चीज़ को एक लिमिट में, वो ये हो गया था ना, वो पूरा मतलब उस चीज़ को मान लिया था। मतलब वो अपने आप को शायद एक एंटिटी, जितना मैं कम्युनिकेट करके समझा, वो अपने आप को इंसान मानना छोड़ दिया था। अच्छा, मतलब इट्स लाइक डैट कि उसको बीच में इस टाइप के हो गए थे कि जो मैं बोल दूंगा वो हो जाएगा। एक दो चीज़ें हुई भी होगी, क्योंकि तंत्र में बहुत पावर रहता है, आप वाकई में सामने वाली एनर्जी से कुछ भी करवा सकते हो। तो हो सकता है उसके साथ एक दो बार ये चीज़ हुई, उसके बाद उसके अंदर ये चीज़ आ गया, एक ईगो आ गया। खैर उसका अगर वास्तु चेक करें तो उसका वास्तु भी ख़राब था, नॉर्थ ईस्ट उसका पूरा कट था, नॉर्थ ईस्ट ऊपर से कट था, ब्रेन का एरिया होता है वास्तु में, नॉर्थ ईस्ट भी कट था, ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में भारी सामान, जिसके यहाँ भी भारी सामान होगा ना वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बन जाएगा, बात ज़्यादा करेगा काम कम करेगा। उसके साथ भी ये चीज़ की, वो ये चीज़ खुद को समझने लग गया था कि लाइक इट्स लाइक डैट कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम हैविंग सच अ सुपर नेचुरल पावर एंड ऑल। वो चीज़ कभी देखो, कोई भी चीज़ ईगो कभी नहीं सहती है, ईगो कभी नहीं। बहुत ऐसे अच्छे को मैं देखा हूँ, कई तो मेरे क्लाइंट है जिनके पास एक बहुत ऊपर स्टेट में पहुँच गए, उसके बाद ऐसे डाउनफॉल हुआ ना, क्यों हुआ? ईगो। भाई मैं इसी पे बात करना चाहूँगा आपसे, आपके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो थोड़ा मुझे बताओ उनकी लाइफ कैसी होती है, थोड़ा केस के साथ अगर आप समझा पाओ थोड़ा सा बिल्कुल समझाऊंगा मैं। हाँ। भाई सेलिब्रिटीज के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लोग भी आपके पास आए? पॉलिटिशियंस भी आते हैं यार, पॉलिटिशियंस का मैं बहुत कम काम करता हूँ, पैसा नहीं देते यार वो लोग। सही बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट है, अरे मेरे भैया होता है वो पैसा, ऐसा नहीं कि मेरे को ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मांगना पसंद नहीं है, मैं आज तक मांगा नहीं। एक बार फीस मैंने बता दी, इतनी फीस है, सामने वाला करवाना रहता है वो खुद मेरे को पिच कर लेता है, मैं कभी पीछे नहीं, दे दो। पॉलिटिशियन के साथ ये दिक्कत आ जाते हैं यार, आप मानोगे नहीं, 3-4 पॉलिटिशियंस ऐसे जिनसे मैंने आज तक, मतलब अभी तक मैं काम करना छोड़ दिया उनका, क्योंकि यार वो मांगने मेरे को, मैं इनवॉइस भेजता हूँ तो उनका पीए का कॉल आ जाता है, सर बिजी है, ये वो मज़ा नहीं आता। तो पॉलिटिशियन के इसलिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं। बाकी कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी जिनके वाकई में बहुत अच्छे हैं, देखो हर चीज़ ख़राब नहीं होती, वाकई में अच्छे हैं पॉलिटिशियंस। भाई पॉलिटिशियंस की लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही हैं जो आपको वो कर रहे हैं? बहुत सारी दिक्कत आती है यार, देखो जो चीज़ बाहर से जितनी अच्छी और सुंदर दिखती ना, अंदर से कई बार उतनी ज़्यादा गलत रहती है। अपन जो देखते हैं पॉलिटिशियन, मैं नाम इसमें मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे खुद के एक एथिक्स है यार, इसमें मेरा ये एथिक्स आता है ना। मैं थोड़ा सा टॉपिक को दूसरा डाइवर्ट कर रहा हूँ, डाइवर्ट नहीं कह रहा हूँ मैं नाम वगैरह इसलिए नहीं। आपने अगर मेरा, आप यूट्यूब चैनल भी देख लोगे मेरा, अगर आप इंस्टा का पेज भी देख लोगे, मैंने कभी टेस्टिमोनीज़ नहीं डाले। आप, मैं चाहूँ तो रोज़ 10 टेस्टिमोनी डाल सकता हूँ, वॉइस या वीडियो को। मेरे पास वीडियो पड़े रहते हैं क्लाइंट के जो भेजते हैं टेस्टिमोनीज़ में, पॉजिटिव जो चेंजेस उन्होंने दिखे या वो कहाँ से कहाँ पहुँचे, बट मैं कभी नहीं। इवन जो मैं केस भी बताता हूँ उसमें नाम, उसका रीज़न पता है क्या, मैं अगर चाहूँ तो, अगर सेलिब्रिटीज़ और अगर पॉलिटिशियन की बात कर लूँ, मतलब मैं ऐसे, आई एम नॉट शोइंग ऑफ या कुछ, जो है इन जनरल नेचुरल वो बता रहा हूँ।
फीडबैक तो दूर की बात है, मैं पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी जो मेरे क्लाइंट है या जो रह चुके हैं उनके सिर्फ नाम दिखा के मैं क्लाइंट खींच लूँ। अच्छा। फीडबैक तो दूर की बात है। अगर मैं अपने प्रोफाइल में सिर्फ ये बता दूँ ना कि ये मेरे क्लाइंट है या उनका कुछ डाल दूँ, मेरे पास नई में भी तो कितने ऑडियंस आप इमेजिन कर लो, अब समझ जाओ आपके कैसे सेलिब्रिटी और कौन से पॉलिटिशियंस हैं। आपने आज तक किसी भी सेलिब्रिटी का मैं नाम नहीं अपने डाला सोशल यार, मीडिया पे मैं नहीं नहीं, डाला? उसका रीज़न ये है ना दीपक जी, क्योंकि देखो यार जिद ये नहीं है कि सक्सेसफुल केस दिखाकर क्लाइंट लो। जिद मेरी ये है ना कि जिस केस में हाथ डालो वो केस सक्सेसफुल हो जाए, और भगवान की कृपा से आज तक हो रहा है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं पर्सनली मैं नहीं करता हूँ वैसे तो। एनीवेज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में वो बताओ। बहुत सी प्रॉब्लम आती है यार, पॉलिटिशियन के लाइफ में तो एक ही प्रॉब्लम आती है यार, राजगद्दी कैसे मेंटेन रहे? गवर्नमेंट के साइड से प्रॉब्लम। बहुत सी चीज़ें ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते, सॉरी उस चीज़ के लिए, बट गवर्नमेंट के साइड से प्रॉब्लम उन्हें बहुत, खुद वो सिस्टम है बट वहीं से प्रॉब्लम आने लगती है। कुछ को आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले प्रॉब्लम कि भैया ये हो गया, घर में पता चल गया, ऐसे वैसे वैसे, उनका वास्तु ही खराब रहता है। देखो यार, वास्तु हर चीज़ में काम करता है। अब लोग सोचेंगे सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, इन नॉर्मल लोगों से ज़्यादा इन्हीं लोग वाकई में यूज़ करते हैं, बताते नहीं, वो बात अलग है। देखो ना बताने का भी बहुत ज़्यादा अलग अलग फैक्टर और रीजंस है। पहली बात तो यार उनकी पर्सनल लाइफ है, वो बताना चाहे नहीं बताना चाहे। गेटिंग इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस पे वास्तु का भी इफेक्ट आ जाता है? बताया वास्तु ना, से भी ये इफेक्ट कर देता है? सही बताओ। घर में घुसते साथ समझ आ जाता है कि किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा। तो भाई कुछ ऐसी डायरेक्शंस है जो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस नॉर्थ करती है नॉर्थ बाहर? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्या है उसमें, क्या है? नॉर्थ वेस्ट, पहली बात तो मैं बता दूं, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन होता है, वो एक्चुअली होता ही अट्रैक्शन की जोन है। लेट अस सपोज वहाँ पर आपने ना बाय डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पर एक नॉर्मल कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसे आपने वहाँ पर बैठा दिया, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करने लग जाएगा, उसका पूरा ध्यान गलत चीज़ों में चल देगा। गलत चीज़ों मतलब आप समझ जाओ, बाहर अट्रैक्शन पे, या मतलब वो क्रेव बढ़ा देता है, मतलब समझ रहे हो, तामसिक चीज़ों में क्रेव बढ़ा देता है। उसका ध्यान तो ऐसे होते रहते हैं। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे वास्तु कैसे वर्क करता है, अरे भैया वास्तु करता है, वास्तु इज़ अ साइंस, वास्तु इज़ अ ऑकल्ट साइंस। वास्तु शास्त्र जो नाम हुआ है वो कोई शास्त्र थोड़ी है। वास्तु मैं आज क्लियर बता रहा हूँ, वास्तु शास्त्र कोई वो नहीं है, लोग इसको वास्तु शास्त्र को हवा बना लिया, वास्तु शास्त्र है ही नहीं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, दो आई एम एन वास्तु एक्सपर्ट। तो भैया वास्तु एक्चुअली, वास्तु शास्त्र आज के डेट में इसे लोग मानने लगे हैं, वास्तु कोई शास्त्र थोड़ी है, ये वास्तु आया है वेद से। मैंने बात की थी ना ब्रह्मा जी की, उनके पास वेद है, वहाँ से आया है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, मैं अपनी बात क्लियर बता रहा हूँ, वास्तु की कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसे वेद नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ी है, और मैं उसी को अप्लाई करता हूँ। टेक्निक थोड़ी अप्लाई करता हूँ, लोगों को लगता है मैं टेक्निक अप्लाई करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं जो चीज़ है जो वाकई में प्रैक्टिकल वैलिड रहती है उन्हें अप्लाई करता हूँ। वेद की अगर बात कर ले तो आप शायद ही सुने होंगे, बट आप पढ़ सकते हो, वेद अवेलेबल है, गूगल में भी शायद मिल जाएगा, बुक्स भी इसकी मिलती है, मेरे पास बुक्स है। स्थापत्य वेद एक वेद है, वहाँ से डिराइव हुआ है। बाय द नेम सेज, स्थापना आपने सुना होगा, स्थापना, किसी चीज़ की स्थापना, उसको कहा गया है स्थापत्य वेद। किसी चीज़ को रखने का तरीका, वो स्थापत्य वेद में उसकी नॉलेज डिराइव की गई है। अब वहाँ वास्तु की अगर बात कर ले तो वास्तु क्या होता है, वास्तु थोड़ी, वास्तु इज अ काइंड ऑफ वस्तु से डिराइव हुआ, किसी वस्तु को स्थापित करना किसी जगह, उसे वस्तु शास्त्र कहा गया, और फिर वही डिराइव होकर इट्स अ काइंड ऑफ वास्तु शास्त्र। शास्त्र मीन्स क्या, टेक्निक, किसी चीज़ को रखने की टेक्निक। बहुत सिंपल सेंटेंस में अगर मैं इसको बताऊं, जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अब थोड़ा डीप जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। मैंने कहा कि स्थापत्य वेद में स्थापना की बात की गई है, किसी वस्तु को रखने की बात की गई है। अब छोटा सा वास्तु कैसे काम करता है, बड़े ऐसे समझा रहा हूँ मैं, जिससे बच्चे बूढ़े सबको समझ आ जाएगा। एक चाय का कप है, जैसे यही सोच लीजिए टेबल है, इसके ऊपर हमने कप रख दिया चाय का, ठीक है, चाय है उसमें, कप है, हमने उसे सेंटर पे रख दिया, मतलब वो कप सेफ है, चाय भी सेफ है। एट द टाइम सोचिए वही कप टेबल के एज में कॉर्नर में रखाया हुआ है, वो सेफ नहीं है, कभी भी गिर सकता है। चीज़ें दो बदली ना भैया, कप भी सेम है, टेबल भी वही है, कप के अंदर चाय भी वही है, बट सिर्फ प्लेसमेंट से कितना अंतर आ जा रहा है। पहली चीज़ प्लेसमेंट, चीज़ों की स्थापना। दूसरी चीज़, अब लोग सोचते हैं वास्तु सबका सेम होता ही नहीं है, वास्तु कस्टमाइज्ड होता है, हर इंसान के लिए अलग रहता है। मैं चाय के कप का एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। लेट अस सपोज मैं राइटी हूँ, राइट हैंड मेरा काम करता है, जो चाय का कप का होल्डर रहता है वो राइट साइड अगर रहेगा, और अगर मैं सीधे हाथ से राइट साइड होल्डर पकड़ के पीऊँगा, मैं इजीली पी पाऊँगा। एट द एंड चाय का कप उल्टा रखा हुआ है, उसका होल्डर इस साइड है,
मैं अपने लेफ्ट हैंड से, मेरे लेफ्ट हैंड में पावर ही नहीं आता उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं राइट हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से ऐसे करके पीने के लिए जाऊँगा, दो चीज़ें होंगी, या तो मैं प्रॉपर चाय को मज़े लेकर पी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा पूरा माइंड वहाँ पर रहेगा, अरे भैया कप ना हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये आएगी कि भैया चाय छलक के गिर जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो कि वास्तु कस्टमाइज होती है। भैया जो लेफ्टी है उसके लिए कप हम इस साइड रखेंगे, जो राइटी है उसके लिए कप इस साइड रखेंगे। सबसे पहले उसकी पोजीशन डिसाइड होगी कि वो सेंटर रखे, एज पे भी रखे, तो कई बार गलत जोन से भी बहुत अच्छी एनर्जी ली जा सकती है। सेलिब्रिटीज़ की हम अभी बात कर रहे थे, मैं सेलिब्रिटीज़ का बात कर लो। एक केस है पंजाब, नाम नहीं लूँगा, पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो अभी तो खैर पूरे बॉलीवुड में है यार। वो स्टार्टिंग में उनका जो मैं केस अगर बता दूँ, वो पंजाब इंडस्ट्री में ही थे, वो भी उतना उनका नाम नहीं था। वास्तु में साउथ साउथ वेस्ट एक जोन होता है, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जोन होता है, उसे डिस्पोज ऑफ का जोन कहा जाता है। मैं भी कहता हूँ वो है भी डिस्पोज ऑफ का जोन, लेकिन पता है आपको, वो साउथ साउथ वेस्ट उनकी पूरी लाइफ बदल दी है। डिस्पोज ऑफ कैसे कि खर्चे वाला? हर चीज़ डिस्पोज ऑफ, दिमाग, खर्चे, पैसा, सब चीज़ डिस्पोज ऑफ। लेकिन वो जोन ने उनकी लाइफ बदल दी है। आज सिर्फ वो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं यार, उनके कॉन्सर्ट बार बार भी होते हैं, नाम नहीं लूँगा, बट बच्चे बूढ़े सब उनके गाने सुनते हैं। पर्सनली मैं सुनता हूँ यार। उनकी वहाँ पर उनको सेट कर दिया गया। एक समय में उन्हें कोई नहीं जानता था, वो इंडस्ट्री के लोग ही बस जानते थे, बट उनको ऐसा प्लेसमेंट करा, सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट का नहीं और भी चीज़ें की गई, बट साउथ साउथ वेस्ट मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि उनकी चीज़ें ऐसे उनको प्लेस करा दिया गया साउथ साउथ वेस्ट में। उनके वहाँ पर खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़े। इंसान जो साउथ साउथ वेस्ट पे टाइम स्पेंड करेगा, वो इंसान ज़बरदस्ती वाली चीज़ों में खर्च करने लग जाएगा, स्पेशली लग्जरियस आइटम पे। उन्होंने खर्चे करने स्टार्ट कर दे लग्जरी। अब लोग इसे वो लेते, मैंने उन्हें बताया नहीं कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, बट ठीक है, उन्हें कोई नहीं बताया होगा। बट केस स्टडी अगर मैं डिस्कस कर लूँ कि वो अपने ऊपर खर्चे करने लग गए, वो अपने आप इतने खर्चे किए, इतने ज़्यादा कि वो मीडिया पे आ गए। समझ रहे हो, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी, लाखों लाख के जूते, वो धीरे से हाइप में आने लग गए। वहाँ से फिर उनकी अपलिफ्टमेंट चालू हो गई। तो समझ रहे हो, एक डायरेक्शन यार इंसान की पूरी ऐसे चेंज कर दिया। रिसेंट के सेलिब्रिटी की बात कर लो, अभी स्टार प्लस में सीरियल है, उसमें वो एक उन्हें रोल नहीं मिल पा रहा। पता है अपन को जितने दुनिया बाहर से अच्छी दिखती ना, हाँ सेलिब्रिटीज़ हैं, सीरियल में आते हैं, मूवीज़ में आते हैं, अंदर से ये उतने परेशान रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भाई ये तो हमने बहुत सुना है, ये तो है। मैंने देखा है यार, और उस चीज़ को लिटरली फील किया है मैंने। मतलब आप जब फील, मतलब बुरा लगने लगता है यार कि यार ऐसे होता है इनके साथ। उनके साथ ऐसे हुआ था। बहुत टैलेंटेड थी वो, अभी भी हैं, सॉरी, टैलेंटेड उस समय भी थी, बट उन्हें ना दबाया जा रहा था। अब वो नेपोटिज्म कह लो या जो भी कह लो, जो भी XYZ रीज़न रहा होगा, आप भी जान रहे हो, आप लोग भी यार, सेलिब्रिटीज़ का क्या मतलब, हाँ क्या सीन चलता है। उन्हें पूरा दबाया जा रहा था या फिर कुछ गलत चीज़ों का डिमांड किया जा रहा था। अच्छा। हाँ, अब यार वो अच्छी शादीशुदा लेडी हैं यार, वो अच्छे परिवार से, कोई ऐसे मतलब ठीक है, वो ऐसे उसी वक्त वो मुझसे कनेक्ट हुई। वो उस समय किसी रियलिटी शो में भी आती थी, मुझसे कनेक्ट हुई। उन्होंने बताया कि सर एक्चुअली मैं इसे सीरियल में काम करती थी, बहुत अच्छे रोल्स एंड पोजीशन पे, मुझे हटा दिया गया, मेरे बदले किसी और को लाया गया। मैंने रिक्वेस्ट की तो मेरा रोल ही हटा दे, बोले अभी नहीं, बाद में बताएंगे। और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर का सीरियल है। अब देखेंगे, जो मतलब होता है ना कि बहुत सालों से इंडस्ट्री में है तो उनका पूरा चलता है। वो अपने किसी सीरियल, उनके और भी सीरियल्स चलते हैं, वो किसी सीरियल में बेचारी को जगह नहीं दी, ले दे के वो रियलिटी शो में गई, वहाँ से भी उन्हें आउट कर दिया गया। तो उस वक्त वो फिर मेरे से कनेक्ट हुई थी वो, तो उनका ट्रीट किया गया, पूरा वास्तु वगैरह सब चीज़ चेक किया गया, न्यूमेरो ऑस्ट्रो हर चीज़ किया गया। कुछ मैंने वहाँ विज़िट करके भी कुछ अगेन मैंने इंट्यूशन वाली एक्टिविटीज़ की। फिर वहाँ अभी ऐसा है कि उन्हें बहुत अच्छा सीरियल मिलने लग गया। मतलब बीच बीच में कांटेक्ट करते रहते हैं। अब यार देखो, मेरे पास भी उतना रोज़ कांटेक्ट करने का भी टाइम नहीं, उनके पास भी नहीं, बट जब भी क्या पकड़ में आया था वैसे, क्या चीज़ खराब थी? उनका मेजर इशू वास्तु में था, दूसरी चीज़ उनके इंट्यूशन में थी। देखिए होता क्या है ना, वास्तु क्या करता है, हमारे मनोस्थिति को चेंज करता है। जो वास्तु है उनके में, उनका घर खराब था, मतलब वो प्रेत आत्मा वाला सीन नहीं था, बट जोन्स एनर्जी पूरी डेड थी। देखो होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, जो हमारा दिमाग है, उनका दिमाग ज़्यादा काम करने लग गया था। अब जो दिमाग है ना, वो इंसान को कभी तरक्की करने देगा ही नहीं। आप कुछ भी अपना अपग्रेडिंग के लिए या कुछ भी अपने तरक्की के लिए काम करने जाओगे, आपका दिमाग एक क्वेश्चन मार्क ले आएगा कि सबके साथ ऐसा होता है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। दिमाग कभी तरक्की करने किसी को देगा ही नहीं ना, दिमाग है ही वैसा चीज़। और अगर बात कर ले मन की, तो मन पता है वो बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, जो आपसे कुछ भी करवा सकता है और आप कुछ भी चीज़ को अटेंड कर सकते हो। वो तो दिमाग होता है जो बोलता है कि भैया ये इम्पॉसिबल है,
फिर मन कहता है मोटिवेशन स्पीकर्स की बात सुन के कि भैया आई एम पॉसिबल, ये वो चीज़ें वर्क करती। तो अब यहाँ मन और दिमाग की बात कर लिया मैंने, तो मन और दिमाग आपका वैसा रहेगा जैसा आपका घर रहेगा। आपकी स्थिति, आपके दिमाग की स्थिति आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करती है। आपकी परिस्थिति जैसे रहेंगी वैसे आपकी स्थिति रहेगी। तो वहाँ वास्तु का मेजर वो चीज़ था। तो कुछ प्लेसमेंट्स, कुछ मैं तोड़फोड़, अगेन मैं तोड़फोड़ कराते ही नहीं हूँ। बड़े एकदम कुछ केसेस में जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की कोई रेमेडीज़ नहीं होती है, वो भी कुछ केसेस में कराना पड़ गया तो कराया। मतलब उनके घर भी मैंने उनके विला पे कोई तोड़फोड़ वगैरह कुछ कराया ही नहीं। पहले चीज़ वास्तु, क्योंकि भैया वास्तु चीज़ ही ऐसी है ना, हमारे दिमाग को वो चीज़ सोचने में मजबूर कर देती है कि भैया क्वेश्चन मार्क, मतलब तू ये कर सकता, तू ये चीज़ कर, और लोग कर जाते हैं यार मेरे में काम करती है यार वास्तु। तो भाई करेक्ट टाइम यही है कि जैसे आपका घर बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, पहले ही आप रेकमेंड कर लो किसी वास्तु। जब जागे तब सवेरा। हाँ, आपकी रेमेडी से उनका करियर बूम कर गया ना, तोड़फोड़ नहीं कराई आपने उनका करियर। डेफिनेटली किया। और मेरे को बड़ी खुशी होती है, पता है फीस आने से सिर्फ थोड़ी ना होता है यार। फीस तो चलो वो एक, फीस किस चीज़ के ले रहे हैं यार। मैं फीस, मैंने जैसे कहा, फीस आने से कई ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है जब क्लाइंट कहता है ना कि सर बन गया, वो दिल में संतुष्टि। नो डाउट यार, जब क्रेडिटेड का मैसेज आता है, अकाउंट में पैसा आता है, कैश आता है, यार लक्ष्मी माँ मेरी प्यार है। फीस का बता ही दो आप कितनी लेते हो। फीस ऐसा है, भी और रेसिडेंशियल डिपेंड है। देखिए जैसे कि रेसिडेंशियल है वो 30,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जो कमर्शियल है वो 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। बाकी डिपेंड करता है कि भैया केस कैसा। फॉर एग्जांपल वो जो 20 एकड़ वाला मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ 1.5 लाख नहीं, क्योंकि वहाँ पर काम ज़्यादा रहता है ना, वहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, वहाँ पर इक्विपमेंट ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पर हो सकता है रेमेडीज़ ज़्यादा लग जाए, इसलिए फीस डिपेंड है। तो जो मेरा नॉर्मल जो रेसिडेंशियल है, जैसे घर वगैरह का वास्तु रहता है, तो वो 30,000 से स्टार्ट है। अगर आप कमर्शियल चलते हो तो 1.5 लाख से। अब इसमें भी कई लोग एकदम आ जाते हैं सोकॉल, देखिए यार हर जगह आपके विरोधी मिल जाते हैं, ठीक है। तो कई लोग आते हैं, अरे इतनी फ़ीस, ऐसे फ़ीस। मैं कभी किससे, आज तक जितने लोग मेरे से कभी कनेक्ट किए होंगे, मैं फ़ीस के लिए कभी मोल भाव करता ही नहीं, ना देने के लिए ना लेने के लिए, आज तक नहीं। मैं किसी क्लाइंट को आज तक पीछे नहीं भागा कि भैया मेरी फीस दे। मैं पॉलिटिशियन का इसलिए नहीं उठाता हूँ मैं। पॉलिटिशियन का भी वैसे यही रेट है या उनसे थोड़ा ज़्यादा है? ना, सबके लिए रेट सबके लिए सेम है, और उस पर कोई डिस्टिंग्विश नहीं, चाहे कोई भी है, फीस सबके भाई लिए फीस जो है। देने के लिए कुछ आप वैसे भी वर्क करते हो क्या, इंस्टॉलमेंट्स में लेते हो? अगर ऑडियंस जानना चाहेगी कि हाँ चलो इंस्टॉलमेंट में आ रही है फीसें। देखिए फिर वो डिपेंड करता है, जैसा सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है पूरा, तो उसमें इंस्टॉलमेंट चल जाता है, क्योंकि उसमें काम लंबा है, 1.5 साल का काम चलता है, ठीक है। और फीस जो कहते हैं यार ज़्यादा है कम है, देखिए सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है। मैं सिर्फ फीस के लिए वास्तु नहीं करता हूँ। पहली बात तो जो मैंने कहा कि फीडबैक आता है यार, वो पुण्य एक मेरा, मैं अपने सेल्फिश हूँ बड़ा, मैं पुण्य के लिए करता हूँ। सिंपल सी बात बता दूं, क्योंकि अगर मेरे कुछ चीज़ करने से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो उसका पुण्य मेरे को मिल जाएगा, और शायद वो पुण्य ही है जो मेरे को आज यहाँ तक लेकर आया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ऊपर पहुँच गया, जो भी वो तो है, अभी बहुत ऊपर जाना और लंबा सफ़र है, और मतलब जहाँ किसी ने सोचा नहीं है वहाँ तक जाना है। भाई आप बिल्कुल जाओगे। और Thank वैसे you very बताऊं, much। हमें क्यों खुशी मिलती है, जैसे आपने बताया कि आपके पिछले, हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था उसके बाद आपके पास इतने क्लाइंट्स आए, और जैसे आपने बताया उनका करियर बूम कर गया हमारे पॉडकास्ट की अवेयरनेस की वजह से। और तो आप वो वहाँ ये तक सब पहुंचे। जरिया है ना, हम ये रास्ता है। बिल्कुल। क्योंकि देखो यार, आप लोग को मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग के थ्रू मेरे को पैसे आ रहे हैं, वो एक अलग सेकेंडरी पार्ट है भैया। पहले इसलिए कि आप लोग के पॉडकास्ट के थ्रू मेरे को, अगर मेरे पास इतना चीज आ रहा था, या इस रीजन के लोग आ रहे थे, आप लोग के पॉडकास्ट के बाद भैया अब्रॉड के भी लाइफ, मतलब लाइफ चेंज, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वहां चल रहा पर है। इसमें आपका भी टैलेंट है भाई, पूरा आपका पूरा ही है। मैं फिर से बोलूंगा शुभम भाई, हम सिर्फ एक मीडियम है, और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें आप एकदम बेस्ट हो, तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं आज फिर से। थैंक यू वेरी मच उस चीज़ के लिए। बट कई लोग देखो यार, मेरे कभी दुश्मन तो रहे नहीं है। देखो अच्छे जो इंसान रहते हैं उनके कभी दुश्मन रहते ही नहीं है, उनके या तो फॉलोअर्स रहते हैं या तो विरोधी रहते हैं। विरोधी है इसमें भी, जैसे मैंने फीस का बोला तो कई लोग बोलते हैं ये फीस वो फीस इतने ज़्यादा। भैया मेरा सिंपल सा, पहली बात तो मैं बोला किससे मांगता नहीं हूँ। दूसरी बात ये हो जाती है ना कि यार देखो, हम ईंट लगाने के पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं। ईंट जो होता है घर का, ईंट लगाने के हम पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं हम, भैया ईंट को सही जगह लगाने के पैसे ले रहे हैं। और अगर वो ईंट सही जगह लग के सामने वाले की लाइफ में 101% ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो भैया मैं तो फीस लूंगा। लोग मुझे बुरा समझा, गलत समझे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैया अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को कभी भी फ्री में नहीं बांटना चाहिए। सही बात है। चाहे वो कोई पर भी ये भी भाई टैलेंट हो। अच्छी चीज है कि आप भी पैसे को लेके इतना नहीं सोचते। मैं नहीं सोचता हूँ। देखो यार, मेरा पैसा मेरे पास आ जाते हैं, वो कहीं नहीं छूटते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कभी किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं। जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको कभी मिलेगी नहीं। आप पैसे के पीछे भागो, पैसा और दूर भागेगा। आप भैया सर्विस दो ना, काम करो, पैसा आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। लक्ष्मी जी थोड़ी ना डायरेक्ट आती है भैया। लक्ष्मी जी को अटेंड करना है तो विष्णु जी को अटेंड करिए, तो लक्ष्मी आएंगी। जहाँ पति वहाँ पत्नी। विष्णु जी का काम क्या, विष्णु जी को अटेंड मतलब पकड़ना नहीं है। विष्णु जी से बन, ग्रंथों में क्या कहा गया है, किसी देवता को सिद्ध करना है तो भैया उस देवता जैसे पहला स्टेप रहता है कि उस देवता जैसे बन जाओ।
अब देवता जैसे बन जाओ, मतलब ये नहीं कि शिव जी को अटेंड करना चाहते हो तो शिव जी को तो लोग बदनाम कर रखे यार, गांजा फूकते, बकवास, लिटरली एकदम रबिश है भाई ये बहुत चल रहा है आजकल रबिश market रबिश। मेरे को मतलब लिटरली अभी गुस्सा आ जा रहा है, और इसके बाद मेरे मुंह से गालियां निकलती है, क्योंकि भैया गालियां, अब लोग बोलते हैं गालियां देता हूँ, गालियां थोड़ी है, गालियां उपाधि है भैया। तुम काम ऐसा किया, हम तुमको डेजिग्नेशन दे दिए, तुम शिव जी को यार गांजा फूकते हैं बोलते हैं, उसके कारण बदनाम, युवा बदनाम हो रहे हैं लोग अरे शिव जी पीते थे, भाई शिव जी कभी गांजा पिए ही नहीं है। शिव जी को गांजा धतूरा अर्पित किया जाता है कि भैया तुम ये जहर लो और मुझे अपना एनर्जी दो, वो एक बार्टर सिस्टम, एनर्जी एक्सचेंज चलती है। अब इसे बदनाम कर दिया गया, तो वैसे शिव जी को अटेंड करना है भैया तो तुम ये नहीं गांजा फूक रहे कुछ फालतू काम करने लग जाओ, तुम रुद्राक्ष पहन लो ना, शिव जी के जैसे बनना है तुम्हें, रुद्राक्ष पहन लो। विष्णु जी को अटेंड करना है लक्ष्मी पाने के लिए, ये नहीं कि विष्णु जी को पकड़ लो, तुम विष्णु जी का पीताम्बरी, विष्णु जी को पीला वस्त्र से देखा गया है, पीले वस्त्र पहनना चालू कर दो, तभी बोला गया है कि गुरुवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। विष्णु जी का काम क्या रहता है सर, विष्णु जी इज अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कह ले, ब्रह्मा जी का मैंने कहा कि वो ज्ञान के देव हैं, तो जिनको नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए वो ब्रह्मदेव का पाठ करें, उन्हें कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल ही नहीं सकती। बट भैया अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए तो विष्णु और महेश का पाठ करो तुम। और विष्णु जी का इट्स नॉट ओनली पाठ, चलो ठीक है मंत्र के अधीन है देवता, बट उनके पहला स्टेप ये रहता है कि उनके जैसे बन जाओ। विष्णु जी से कैसे बनोगे, सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होगा, उनका काम भी करना पड़ेगा। विष्णु जी का मेन काम क्या रहता है, ही इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइड करो ना भैया, पैसे तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मैं कभी पैसे के पीछे भागते ही नहीं हूँ, लिटरली नहीं भागता हूँ। मेरे जो ऑन गोइंग क्लाइंट या क्लाइंट है वो जानते हैं मैं आज तक मंगा ही नहीं कि भैया पैसा दे दो। मेरा काम रहता है फीस बता देना, मेरा काम रहता है सर्विस देना। बढ़िया चीज़ है भाई ये। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया लास्ट टाइम के पॉडकास्ट के बाद आपको इंडिया के बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे हैं, तो उस केस में मतलब कैसे आप ट्रीट करते हो उनका? क्या ऑनलाइन भी वास्तु होता है और वो क्या वो सक्सेसफुल होता है, या मतलब कैसे, या आपको जाना ही पड़ता है? देखिए दोनों तरीके का केस मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा प्रिसाइज मैनर में, शॉर्ट में, क्रक्स में बता देता हूं मैं कि जो वास्तु होता है डेफिनेटली, अब जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह के हो गए, कमर्शियल वास्तु हो गए, इंडस्ट्रीज़ के वास्तु हो गए, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं वहां पर जाना, क्योंकि उससे एनर्जी की फील्ड पता चलती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर इन केस जैसे कोई, अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरे एक पेरिस के क्लाइंट है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, बट भैया वो आने जाने का वास्तु से डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा फीस पड़ जाएगा, तो उस केस में फिर ऑनलाइन वास्तु की जाती है। एंड जो क्वेश्चन आपका कि ऑनलाइन सक्सेसफुल होता है, 101% सक्सेसफुल होता है। ऑनलाइन में बस मेरे को 1-2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ ग्रिडेड मैप की ज़रूरत रहती है, क्योंकि ग्रिडेड मैप में चीज़ें क्लियर हो जाती है कि भैया आपके घर में या आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में कौन सा सामान किस डिग्री पे रखा है, प्रिसाइजली उसमें क्लियर हो जाती है। वैसे वो चीज़ मैंने एज आई टोल्ड यू कि जब क्लाइंट बात करता है तो एक नक्शा मेरे मन में बनते रहता है क्या चीज़ का है, बट फिर भी वो क्लियर आउट होने के लिए मैं एक प्रिसाइजली नक्शा उनसे मंगवाता हूँ। ग्रिडेड मैप कहा जाता है, तो ड्राफ्ट्समैन बनाया करते हैं बेसिकली, तो उनसे होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो वीडियो कॉल होती है। वीडियो कॉल का रीज़न इसलिए नहीं कि भैया मेरे को क्लाइंट का फेस देखना है, क्लाइंट के फेस से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसकी बातों से फ़र्क पड़ता है। जो वीडियो कॉल होता है उसका रीज़न दीवारों को देखना रहता है, दीवार की कलर्स देखना रहता है, एज आई टोल्ड यू खिड़की दरवाजे की पैटर्न देखना रहता है, क्योंकि इवन पैटर्न तक वास्तु में अफेक्ट करते हैं कि आपके दरवाजे में वेवी पैटर्न बने, स्ट्रेट पैटर्न है क्या, वो बहुत अफेक्ट करता है। मैंने आपको क्या बोला कि मैं लोगों के खिड़की दरवाजा देख के ये बता सकता हूँ उनके घर में कितने बच्चे हैं, क्या लड़की कितने हैं, लड़के कितने हैं, ये तो आप समझ जाओ कितना अफेक्ट करता होगा। तो अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहता है, जब पॉसिबल, जैसे पेरिस वाली मेरी क्लाइंट के मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पर्सनली मेरे जब जैसे दुबई चले आना जाना होता है वहाँ कर लेते हैं, बट पेरिस के में मेरा अभी नहीं है फिलहाल का। तो कलर्स भी इफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है, कुछ घरों के बाहर के जो कलर्स है वो डार्क भी होते हैं, बाहर के कलर ऑलमोस्ट ना के बराबर इफेक्ट करते हैं, अंदर के करते हैं, क्योंकि भैया आप घर के बाहर नहीं सोते हो, आप घर के अंदर सोते हो, तो जो सोने के पहले और उठने के बाद जो सामने चीज़ दिखती है वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो बाहर क्या कलर है, बाहर की स्थिति मैटर करती है, बाहर का एंट्री गेट मैटर करता है, बाहर क्या पेड़ पौधे हैं क्या नहीं है वो मैटर करता है, कई बार पड़ोसी भी मैटर कर जाते हैं बहुत सी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वास्तु नहीं किया जा सकता है, 101% किया जा सकता है और वो वर्क भी करती है। बहुत बढ़िया भाई, क्रेजी भाई। शुभम भाई आते हैं और इतनी सारी नॉलेज हमें देकर जाते हैं। तो जनता से यही दरख्वास्त है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो, और आपके मन में है कंसल्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में शुभम भाई से जुड़ी हुई सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। इनका इंस्टाग्राम भी है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और ये अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट देते रहते हैं जी, तो इनको फॉलो कर लो। एक छोटी सी चीज़ सॉरी बीच में लाना चाहूँगा मैं, ऐसा नहीं, मैंने इसके पहले अपना नंबर बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि मेरा नंबर बड़ा इजी 855, बाकी का पूरा नंबर 3 आखिरी में 6। उसके बाद एक अब्रॉड के क्लाइंट थे जिनकी वजह से कम नहीं में भी 15 से 16 लोग अपना नंबर चेंज किए होंगे,
स्पेशल नंबर ले लिए इस टाइप के, जिसे वीआईपीज नंबर कहा जाता है। तो मैं सॉरी ये चीज़ ला रहा हूँ, बट नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होता है, मैं फैक्ट बता दूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने कोई वीआईपी नंबर ले लिया वो आपके लिए वो वीआईपी नंबर काम नहीं करता है। आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लकी नंबर, लकी कलर या फिर चीज़ें निकलती जिसमें गाड़ी का नंबर प्लेट्स वगैरह भी आता है, तो वो काम करता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई अच्छा नंबर ले लिया वो वर्क करेगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने 855 बाकी का पूरा नंबर 3 आखिरी में 6 है, तो वो मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और काम के हिसाब से सेट किया है। भाई बहुत तगड़ा तरीका है आपका अपना नंबर बताने का। लेकिन भाई इसी के साथ भाई ने अपनी ये चीज भी क्लियर कर दी है सही कि है। आप अगर कोई नंबर या नंबर कार की नंबर प्लेट डिसाइड कर रहे हो तो उसके लिए भी भाई से आप कंसल्ट कर डेफिनेटली सकते कर सकते हो यार। पैसे देंगे आप किसी चीज के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो, और सिर्फ पैसे के लिए अपन काम नहीं करते, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए काम करते हो। और शुभम भाई आते रहेंगे, हैं। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। और अब हमारा जो नया पॉडकास्ट सेट होगा ना, वो भी ये डिजाइन करेंगे, इनकी बिल्कुल, कंसल्टेशन में बिल्कुल। होगा, तो व्यूज में फर्क आपको तब भी दिख जाएगा, है ना। बिल्कुल दिखेगा व्यूज में भी फर्क, और 1.5 लाख आप लोग से लेंगे क्योंकि कमर्शियल स्पेस में आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल भाई, भाई हम भी यही मानते हैं यार, बिल्कुल। पैसा अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। बाय बाय।